क्या इस देश में ऐसी कोई संस्था है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने और नफरती भाषण देने से रोक दे और तुरंत रोक दे? अगर संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं तो क्या जनता बची हुई है जो हाथ ही जोड़ ले कि बस अब रहने दीजिए, इतना झूठ मत बोलिए, इतनी नफरत मत फैलाइए। 10 साल हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, इसके बाद भी उसी जनता के बीच आप नफरत फैला रहे हैं। आपको इसमें क्यों खुशी मिलती है? झूठ बोलने में क्या खुशी मिलती है? एक संस्था है जिससे अब भी उम्मीद है कि वो एक्शन ले सकती है। हम मुख्य चुनाव आयुक्त को उनकी ही कही बातों की इस वीडियो में याद दिलाते रहेंगे। उन्होंने 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी बार कहा कि झूठ का बचना अब मुश्किल होगा, धर्म और नफरत की जगह नहीं होगी, लेकिन आज चुनाव इन्हीं सब मुद्दों से भर गया है। ऐसा करने में सबसे आगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भी उन्होंने टोंक की रैली में मनमोहन सिंह के बयान से लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर फिर से झूठ बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में 10 साल का विकास पीछे छूटता जा रहा है। शायद उसे लेकर अब वे आगे नहीं चल पा रहे हैं। उन्हें पता है कि विकास के नाम पर जोश पैदा नहीं हो रहा तो हिंदू को मुसलमान के नाम पर डराओ, संपत्ति के नाम पर डराओ, महिलाओं को डराओ भरमाओ। इसलिए जरूरी है कि चुनाव आयोग तुरंत आगे आए और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो भी झूठ बोला जा रहा है उसका पर्दाफाश करे। 16 मार्च को जब अधिसूचना जारी करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब चुनाव आयोग ने झूठ का पर्दाफाश करने की एक पूरी योजना पेश की थी। हम पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं चुनाव आयोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी झूठ बोल रहे हैं उसका पर्दाफाश करता है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री को आयोग रोकता है कि वे इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते हैं? यही नहीं, 21 अप्रैल को उन्होंने बांसवाड़ा में मंगलसूत्र को लेकर झूठ बोला। आज फिर से राजस्थान के टोंक में मंगलसूत्र को लेकर झूठ बोलने लग गए। वो सब कहने लग गए जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहीं भी नहीं कहा है। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। हमने प्रधानमंत्री के इस वीडियो में निशान लगा दिया है कि कब कब और क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। यही एक पत्रकार को करना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री की बातें खतरनाक होने लग जाएं, झूठी होने लग जाएं, तो समय पर बता देना चाहिए, आगे आपकी मर्जी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि किसी की संपत्ति का सर्वे होगा और आपके पास 2 फ्लैट है तो उसे लेकर बांट दिया जाएगा।
यह सीधा सीधा लोगों में झूठ फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं। कांग्रेस ने यही लिखा है कि मोदी राज में 1% लोग ही अमीर हुए हैं। ऐसी नीति बनाई जाएगी जिससे बाकी लोगों की आर्थिक तरक्की हो। कांग्रेस ने यह लिखा है कि हर गरीब परिवार में एक महिला को साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, मगर यह कहीं नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुसलमान को दे दिया जाएगा। राजस्थान के टोंक का उनका भाषण खराब होने की सारी सीमाओं को पार कर चुका है, लेकिन यहां उन्होंने मुसलमान का नाम नहीं लिया, कहा लोगों को दे दिया जाएगा। लगता है यही बीजेपी की रणनीति होने जा रही है। 2047 के विकसित भारत के काल्पनिक सपने से वह जोश नहीं भर पा रही है। 23 साल आगे क्या होगा, वो सपना कैसा होगा, आज जो हैं उनमें से तब कौन रहेगा, इसी का पता नहीं। तो 2047 की कल्पना से बेरोजगार युवाओं में कहां से जान आएगी। शायद इसीलिए बाकी बचे चरणों के लिए तय हुआ होगा कि इशारों इशारों में नहीं, अब साफ साफ बोला जाए। झूठ और नफरत से ही अब बेड़ा पार लग सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने टोंक में कहा है, लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं उनके रास्ते से हट गई हैं। आयोग से लेकर तमाम संस्थाओं में नैतिक शक्ति नहीं बची है। गोदी मीडिया बोल नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जी बस कीजिए, नफरत और झूठ मत फैलाइए। मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। प्रधानमंत्री मोदी टोंक में हनुमान चालीसा से लेकर रामनवमी के नाम पर जोश पैदा करने का प्रयास करते रहे, लेकिन शुक्र है वहां बैठी महिलाओं के चेहरे पर संदेह ही नजर आया, जोश नजर नहीं आया। शायद उन्हें एहसास हो रहा होगा कि नफरत की आग में कोई जलेगा तो उनका ही बेटा होगा, कोई भतीजा होगा, नेताओं का कोई नहीं होगा। टोंक की रैली में आए मर्दों में भी वह जोश नहीं दिखाई दिया। उन्हें पता होगा कि आगे का जीवन रोजगार से कटेगा, ना कि मुसलमानों से नफरत करने से। झूठी बातों से कांग्रेस उनके घरों का सर्वे करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ही इनके घरों का सर्वे कर लें, उनके विकास के दावों की पोल खुल जाएगी। 25 की 25 सीटें। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की निंदा होने लगी है। बड़े बड़े अखबार, मीडिया संस्थान चिंता व्यक्त करने लगे हैं, चेतावनी जारी करने लगे हैं। लोग भारत के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं, संविधान के अस्तित्व को लेकर चिंतित हो गए हैं। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बाजरे का एक्सरे होगा, आपके घरों की दीवारों का एक्सरे होगा। प्रधानमंत्री मोदी का झूठ बांसवाड़ा से टोंक तक आते आते विकराल हो चुका है, भयावह हो गया है। चुनाव का समय नहीं होता तो प्रधानमंत्री के इस बयान पर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, मगर चुनाव का समय है, इसलिए यह